आज बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया में है। कोई भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्टेट से भी। ठीक है, तो ये कहाँ पर निकला है? मेल मोटर सर्विस में। ठीक है, इसमें स्किल आर्टिसन का पोस्ट है ये। ठीक है, कौन से ट्रेड है? एमएमवी, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स। जो 4 वैकेंसी है, 4 में से 2 है जनरल में और एक ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में। दूसरा है वेल्डर, वेल्डर का एक वैकेंसी है जो ओबीसी में है। और टायरमैन का वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, एक जनरल में एक ओबीसी में। टिन स्मिथ में वैकेंसी है, ये एक वैकेंसी है, एक एससी में है। और पेंटर का वैकेंसी है जो नंबर 1 वैकेंसी है जो जनरल में है। टोटल 9 पोस्ट में वैकेंसी है। अभी जो ये 1 पोस्ट में वैकेंसी है, सोचना नहीं है ये 1 पोस्ट में है एग्जाम जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है एक वैकेंसी सोच के बहुत कैंडिडेट फिलअप नहीं करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम जाता है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो कभी क्या होगा वो पता नहीं है, तो मगर आपको लगा रहना है। ठीक है, एक वैकेंसी भी होने से लगा रहना है। आपको कितना वैकेंसी चाहिए? आपको लिए आपका एक ही वैकेंसी चाहिए ना, तो उसके लिए फोकस करो। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी का सर्टिफिकेट है अप्लाई करो, और नहीं तो आप जनरल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एससी एसटी भी आप जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे अभी स्पेस स्किल क्या है। ठीक है, स्पेस स्किल क्या है? आपका लेवल 2 है, 19,900। ठीक है, ये क्या है? आपका बेसिक पे है। ठीक है, ये बेसिक पे के बाद आपका HRA आएगा। ठीक है, उसके बाद डी आएगा। ठीक है, उसके बाद टी आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के मान के चलिए आपका अप्रोक्स 40,000 सैलरी हो जाएगा, जो आपको इन हैंड मिलेगा 33,000 के आसपास। ठीक है, 33,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, 33। ठीक है, इसके लिए अभी देखेंगे आपका एज क्या रखा है। 18 से 30 साल तक एज रखा है। ठीक है, जो आपका वन एक साथ के आप हिसाब से आपको 30 साल के अंदर होना है। और क्या है आपका ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट मिलेगा और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, अभी देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या क्राइटेरिया रखा है। क्वालिफिकेशन रखा है रिलेवेंट ट्रेड में आपको सर्टिफिकेट होना है टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। जैसे क्या हो गया आपका आईटीआई जो कैंडिडेट का है वो ए पोस्ट के लिए क्या हो जाएगा? एलिजिबल हो जाएगा आईटीआई के लिए। और क्या हो गया? और 8 नहीं तो आप 8 पास है और एक्सपीरियंस क्या है आपके पास 1 साल होने से भी होगा। क्या है? इसमें 2 क्राइटेरिया है। एक आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो जो 8 पास होगा उसके पास साल पास आप, अगर आप बाहर में आपने सिविल इसमें आपने क्या किया 1 साल का एक्सपीरियंस काम किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है मगर आईटीआई का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है जो एमएमबी ट्रेड वाला है, एमएमबी ट्रेड वाला उसके लिए क्या होगा? आपके पास लाइसेंस होना है। हेवी प्लस दोनों ही आपके पास लाइसेंस होना है। ठीक है, अभी ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये अभी ये फॉर्म को आपको क्या करना है? इस एड्रेस में भेजना है। ठीक है, द सीनियर मैनेजर, ठीक है, मोटर मेल मोटर सर्विस में। ठीक है, जो आपका क्या हो गया मुंबई में है, ये पूरा जो एड्रेस है ये एड्रेस में भेजना है। ठीक है, ये ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म को आपको फिलअप करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट में आपको भेजना है। ठीक है, कि 10 तारीख के अंदर भेजना है। 10 तारीख के अंदर उनका ऑफिस में पहुंचना है। ठीक है, 10 तारीख के अंदर शाम को 5 बजे के अंदर उनका ऑफिस में पहुंचना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। ठीक है,
और जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें क्या होगा, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। ठीक है, आपका 10 बीघा है, उसके बाद आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पूरा उसका नीचे में आपका साइन होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, आपका जो एप्लीकेशन फी है वो क्या है, 100 रुपया रखा है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, जनरल और ओबीसी के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। और एक बात है, ध्यान देने वाला बात है, जो प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होगा उसी टाइम के लिए आपको क्या होगा, 400 रुपया का जो ये है इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इंडियन पोस्टल, आप जो 100 रुपया पेमेंट करोगे उसमें किस में करोगे, इंडियन पोस्टल ऑर्डर में। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जाना, जाके बोलना है आपका पोस्टल ऑर्डर देना है 100 रुपीज का। ठीक है, कुछ इस प्रकार का देखने के लिए रखता है। ठीक है, इस प्रकार का देखने में आता है। ठीक है, वो बोलने से आपको क्या हो जाएगा, इस प्रकार का आपको जो ये है आपको पोस्टल ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक है, इधर पे आपका क्या होगा, जो जिसको आप पे कर रहे हैं, मतलब क्या है, ये जो सीनियर मैनेजर उनका जो एड्रेस है इधर पे वो लिखना पड़ेगा। इस साइड में आपका जो एड्रेस है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये 100 रुपीज का होना है। ठीक है, ये 10 रुपीज का है मगर आपके लिए ये 100 रुपीज। पोस्ट ऑफिस में जाने से बोलने से वो दे देगा। ठीक है, 100 रुपीज का पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, इसको अच्छे से भरना है। ठीक है, आपको अगर लगता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है इस फॉर्म फिलअप का एक वीडियो आना चाहिए तो कमेंट कीजिए, कमेंट ज़्यादा आने से मैं इसके एक रिगार्डिंग एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है करके हम डाल देंगे। ठीक है, और किसी को डाउट कुछ भी जगह में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।